हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कायाबुल की स्टॉक कंपैरिजन सीरीज़ में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम कंपेयर करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर के स्टॉक को। दोनों ही कंपनियां टू व्हीलर सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं। जहां हीरो मोटोकॉर्प जब पहले इसका नाम हीरो होंडा हुआ करता था, जो कि भारत की पहली मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो वहीं टीवीएस मोटर भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने टू व्हीलर मोपेड को लॉन्च किया था। तो आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही खास और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्यों हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में लगातार इतनी गिरावट हो रही है। क्या हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक पर इस लेवल से लॉन्ग पोजीशन बनाना ठीक रहेगा? दोनों में से कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है? दोनों कंपनियां किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब होंगे जो आप लोगों के भी मन में होंगे। तो शायद उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएं। इससे पहले भी मैंने 2 बार आप लोगों के साथ हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक पर वीडियो शेयर किया था। उस टाइम पर जो मैंने वहाँ पर टारगेट दिया था, तो स्टॉक ने उस टाइम उस टारगेट को अचीव कर लिया था। लेकिन मैंने अपने सेकंड वीडियो में इस बात को क्लियरली बोला था कि अगर स्टॉक 2860 के लेवल को ब्रेक करके क्लोज होता है तो वहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है। और आप स्टॉक की चार्ट हिस्ट्री देख सकते हैं कि तब से लेकर आज तक स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है, जबकि दोनों ही कंपनियां यहाँ पे अपने Q1 के नतीजे अनाउंस कर चुकी हैं। तो अब यहाँ पे इन दोनों स्टॉक पे क्या करना चाहिए, इन दोनों कंपनीज में से किस कंपनी के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत करनी चाहिए, बस यही समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिन लोगों को भी ये लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक यहाँ से बहुत करेक्ट हो चुका है, अब तो यहाँ से बाय कर लेना चाहिए, तो उनकी तो आंखें आज फटी की फटी रह जाने वाली हैं। तो आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन सही से समझ में आ सके जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो स्लाइड रेडी करने तक का है। तो ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस से है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे शेयर करी है वो 100% जेन्युइन है। तो चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के वीडियो को हमने 2 तरीके से कवर किया है। सबसे पहले हम स्टॉक की परफॉर्मेंस समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं, कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से चल रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले कि दोनों में से कौन सा स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। इस समय हीरो मोटोकॉर्प के जो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2790 रुपये के आसपास, और इसका जो 52 वीक हाई है वो है 3629 रुपये 5 पैसे का, और जो इसका 52 वीक लो है वो है 2705 रुपये 30 पैसे का। तो इस समय हीरो मोटोकॉर्प का जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, या यूं कह लें कि अपने 52 वीक लो से 2% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर बात करें टीवीएस मोटर की, तो टीवीएस मोटर के स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 550 रुपये के आसपास, और इसका जो 52 वीक हाई है वो है 666 रुपये का, और जो 52 वीक लो है वो है 409 रुपये 5 पैसे का। तो आप देख सकते हैं कि इस समय टीवीएस मोटर का जो स्टॉक है कहीं ना कहीं अपने मिड रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि पिछले 5 सालों में दोनों कंपनियों ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक ने पिछले 1 साल में अभी तक 0.27% का ही रिटर्न दिया है, और वहीं टीवीएस मोटर ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 35% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी कि सपोज अगर आपने 1 साल पहले दोनों कंपनियों में 100 रुपये लगाए होते, तो जो हीरो मोटोकॉर्प में लगाए होते वो तो उतने के उतने ही रहते, लेकिन जो टीवीएस मोटर में लगाए होते वो हो जाते 134 रुपये 29 पैसे। यहाँ पर मैं किसी भी तरीके के डिविडेंड को ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फेयर रिटर्न की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप पिछले 3 साल का रिटर्न देख सकते हैं, जहाँ हीरो मोटोकॉर्प ने -14.84% का नेगेटिव रिटर्न दिया पिछले 3 सालों में, तो वहीं टीवीएस मोटर ने 7.98% का रिटर्न दिया है। और अगर आप बात करें पिछले 5 सालों की, तो हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले 5 सालों में -16% का नेगेटिव रिटर्न दिया, तो वहीं टीवीएस मोटर ने 87% का शानदार रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर अब आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि किस स्टॉक ने अभी तक यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। और यहाँ पर मुझे वो लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं जिनको भी ये लगता था कि हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक यहाँ से बहुत करेक्ट हो चुका है, एक हेल्दी करेक्शन आ चुका है, अब तो यहाँ से इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करता हूँ कि क्यों लोग यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि स्टॉक को यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। क्योंकि असल बात ये है कि कोरोना के टाइम पर, यानी कि पिछले मास से स्टॉक ने 2000 रुपये से अपनी रैली को शुरू किया था, और 2000 रुपये से लेकर 3600 रुपये तक लगातार हमें काफ़ी अच्छा अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिला है। तो अब जब स्टॉक में करेक्शन आ रहा है तो लोगों को लग रहा है कि एक हेल्दी करेक्शन आ रहा है, अच्छा मौका है यहाँ से स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। लेकिन आप शायद एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि स्टॉक अपने प्री कोविड टाइम से, यानी कि जब कोरोना आया भी नहीं था, तब भी स्टॉक 4000 रुपये के लेवल से लगातार करेक्ट होते आ रहा है। आप इस बात को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं।
करंट की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे तो कमोडिटी के प्राइस जो है वो काफ़ी हाई पे चल रहे हैं, सेल्स हो नहीं रही है, YoY बेसिस पे कंपनी अच्छा कर नहीं रही है। तो अब आप ही सोचो कि यहाँ पे क्या करना है। और हाँ, यहाँ पर मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ बोलता रहूँगा, जो कि सीरीज़ के पिछले वीडियो में भी मैंने बोली थी कि मेरी बातों को बिल्कुल भी आंख बंद करके विश्वास ना करें, खुद से भी क्रॉस चेक करें। टिकट टिप या ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जहाँ से आप मेरे डेटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपनी खुद की भी रिसर्च कर सकते हैं। वरना आप लोग फिर कमेंट करके बोलेंगे कि सर जी ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, उल्टा सीधा डेटा शेयर कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा काम है आप लोगों के साथ सही इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से शेयर करना, जो कि मैं अपने तरीके से आप लोगों तक डिलीवर कर रहा हूँ। आप खुद से भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं, खुद से भी अपने मेरे डेटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प की मार्केट कैप है 55,574 करोड़ की, स्टॉक का पी है 19.9 का, बुक वैल्यू है 772 रुपये की, डिविडेंड यील्ड है 3.24% की, ROC है 24.2% का, ROE है 18.7% का, स्टॉक की फेस वैल्यू है 2 रुपये की। अब बात कर लेते हैं टीवीएस मोटर के फंडामेंटल्स की। तो आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर की मार्केट कैप है 26,646 करोड़ की, स्टॉक का पी है 34 का, बुक वैल्यू है 80 रुपये 60 पैसे की, डिविडेंड यील्ड है 0.62% की, ROC है 11.1% का, ROE है 16.9% का, स्टॉक की फेस वैल्यू है 1 रुपये की। तो अब अगर बात करें कंपनीज के फंडामेंटल्स की, तो मुझे यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप देखेंगे कि जो स्टॉक का पी है वो भी इंडस्ट्री के पी से काफ़ी लोएस्ट पे ट्रेड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू टीवीएस। दूसरी चीज़ ये है कि जो ROC और ROE है, यानी कि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू टीवीएस। तीसरी चीज़ ये है कि जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू टीवीएस। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बुक वैल्यू। आप देख सकते हैं कि जो हीरो मोटोकॉर्प की बुक वैल्यू है वो भी काफ़ी फेवरेबल लगती है। आप देख सकते हैं कि जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का, वो इस समय अपने बुक वैल्यू से 3 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर वहीं बात करें टीवीएस मोटर की, तो आप देख सकते हैं कि टीवीएस मोटर का स्टॉक इस समय अपने बुक वैल्यू से 7 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब आप ही खुद समझ सकते हैं कि किस स्टॉक में कितना रिस्क है, कितना रिस्क नहीं है। तो अब देख लेते हैं दोनों कंपनीज की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प की जो करंट ईयर की सेल्स रही है वो रही है 33,493 करोड़ की, और वहीं टीवीएस मोटर की रही है 22,171 करोड़ की। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि दोनों ही कंपनियों ने अपने Q1 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों ही कंपनियों के जो नतीजे थे वो ख़राब थे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही कंपनियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब बात कर लेते हैं कि पिछले 5 सालों में दोनों कंपनियों ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो आप देखेंगे पिछले 1 साल में जो हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स रही है वो रही है 30,959 करोड़ की, वहीं टीवीएस मोटर की रही है 19,421 करोड़ की। पिछले 3 सालों की सेल्स की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स रही है 94,184 करोड़ की, वहीं टीवीएस मोटर की रही है 58,430 करोड़ की। पिछले 5 सालों की सेल्स की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स रही है 1,55,252 करोड़ की, वहीं टीवीएस मोटर की सेल रही है 87,233 करोड़ की। अब अगर इस सभी डेटा को यहाँ पे हम एवरेज करें पिछले 5 सालों के, तो आप देखेंगे जो पिछले 5 सालों की सेल्स का एवरेज निकल के आता है हीरो मोटोकॉर्प की, वो अराउंड निकल के आता है 30,000 करोड़ के आसपास का। वहीं अगर बात करें टीवीएस मोटर की, तो टीवीएस मोटर की जो सेल्स का एवरेज निकल के आता है वो निकल के आता है 17,000 करोड़ के आसपास का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प ने 10% के हिसाब से ग्रोथ की है सेल्स में, तो वहीं टीवीएस मोटर ने 20% की ग्रोथ दिखाई है सेल्स में। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरीके का रहा है अभी तक पिछले 5 सालों में, वहाँ पर किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है हीरो मोटोकॉर्प का वो है 3,115 करोड़ का, वहीं टीवीएस मोटर का है 763 करोड़ का। वहीं अगर बात करें पिछले 1 साल की, तो आप देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प का जो नेट प्रॉफिट है पिछले 1 साल का वो है 2,918 करोड़ का, वहीं टीवीएस मोटर का है 810 करोड़ का। पिछले 3 सालों के अगर नेट प्रॉफिट की बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो वो है 10,000 करोड़ का, वहीं टीवीएस मोटर का जो है वो है 1,924 करोड़ का। पिछले 5 सालों के नेट प्रॉफिट की अगर बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो वो है 17,304 करोड़ का, वहीं टीवीएस मोटर का है 3,087 करोड़ का। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों ही कंपनियों ने जब यहाँ पे अपने रिजल्ट अनाउंस किए थे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है
वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है दोनों ही कंपनियों में। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही कंपनियों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप बात करें पिछले 5 सालों के डेटा की, तो आप देखेंगे अगर इन सबको यहाँ पे एवरेज करके निकाला जाए तो पिछले 5 सालों में जो एवरेज नेट प्रॉफिट निकल के आता है हीरो मोटोकॉर्प का, तो जो इस टाइम करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट चल रहा है 3115 करोड़ के आसपास का, उसी के आसपास निकल के आता है। और वहीं जो टीवीएस मोटर का जो नेट प्रॉफिट का एवरेज निकल के आता है वो निकल के आता है 500 550 करोड़ के आसपास का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है नेट प्रॉफिट में भी। अब देख लेते हैं कंपनी को किस तरीके से यहाँ पे अदर इनकम हुई है। तो आप देख सकते हैं कि करंट ईयर में जो हीरो मोटोकॉर्प की अदर इनकम है वो है 604 करोड़ की। वहीं टीवीएस मोटर को किसी भी तरीके की कोई अदर इनकम नहीं है करंट ईयर में। लेकिन अगर बात करें पिछले 1 साल की, तो वहाँ पे आप देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प की जो अदर इनकम है वो है 558 करोड़ की। वहीं टीवीएस मोटर की जो अदर इनकम है वो है 36 करोड़ की। बात करें अगर पिछले 3 सालों की, तो हीरो मोटोकॉर्प की अदर इनकम है 2808 करोड़ की। वहीं टीवीएस मोटर की जो अदर इनकम है वो है 76 करोड़ की। लेकिन अगर बात करें पिछले 5 सालों की, तो आप देखेंगे जो हीरो मोटोकॉर्प की अदर इनकम है वो है 4220 करोड़ की। वहीं टीवीएस मोटर की जो अदर इनकम है वो है 313 करोड़ की। तो अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के पास जो रिजर्व है वो है 15,376 करोड़ का, और जो डेट है वो है 584 करोड़ का। सो एज़ कम्पेयर टू डेट काफ़ी अच्छा रिजर्व है कंपनी के पास। और वहीं अगर बात करें टीवीएस मोटर की, तो आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर के पास जो रिजर्व है वो है 3,789 करोड़ का, और जो डेट है वो है 12,189 करोड़ का। सो एज़ कम्पेयर टू रिजर्व काफ़ी ज़्यादा डेट है कंपनी के ऊपर, तो ये एक दिक्कत की बात है टीवीएस मोटर के लिए। अब बात कर लेते हैं डेटर डेज की। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिस कंपनी का डेटर डेज जितना ज़्यादा कम होगा उस कंपनी के लिए उतना अच्छा रहता है। इससे पता चलता है कि कंपनी में कितनी तेज़ी से लेन देन हो रहा है, कितनी तेज़ी से कैश फ्लो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हीरो मोटोकॉर्प का जो डेटर डेज है वो है 27 डेज़ का, और वहीं टीवीएस मोटर का जो डेटर डेज है वो है 19 डेज़ का। अब बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर की, तो मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि इन्वेंट्री टर्नओवर जिस कंपनी का जितना ज़्यादा कम होगा उस कंपनी के लिए उतना अच्छा रहता है। और यहाँ पे भी टीवीएस मोटर का जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो काफ़ी अच्छा है 10.19 का, और वहीं हीरो मोटोकॉर्प का जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो है 14.23 का। आप देख सकते हैं कि नेट कैश फ्लो में भी हीरो मोटोकॉर्प में थोड़ी बहुत दिक्कत नज़र आती है, जो नेट कैश फ्लो है वहाँ पे। लेकिन अगर बात करें टीवीएस मोटर की, तो वहाँ पे नेट कैश फ्लो में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पे नेट कैश फ्लो में देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं कंपनी का किस तरीके का नेटवर्क है, किस तरीके की प्रेजेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के ऑल ओवर इंडिया 5 प्लांट हैं, 10,000 से ज़्यादा डीलर्स का नेटवर्क है, 40 से ज़्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है। और जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिलती है वो मिलती है -2.12% की नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है एक्सपोर्ट में। वहीं अगर बात करें टीवीएस मोटर की, तो आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया कंपनी के 4 प्लांट हैं, 7,000 से ज़्यादा डीलर्स का नेटवर्क है कंपनी के पास, 60 से ज़्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है। और जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिलती है वो मिलती है 100.34% के हिसाब से। यहाँ पर आप लोगों के साथ जो मैंने एक्सपोर्ट का डेटा शेयर किया है ये किया है जून 2021 तक का, और आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने यूनिट वाइज भी डेटा को शेयर कर दिया है, जहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि जून 2020 में कंपनी ने किस तरीके का एक्सपोर्ट किया है और जून 2021 में किस तरीके का किया है। तो अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का है। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। आप देख सकते हैं कि 34.76% की होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के हाथ में, 34.97% की होल्डिंग्स है एफआईएस के हाथ में, 20.23% की होल्डिंग्स है डीआईएस के हाथ में, 10.05% की होल्डिंग्स है पब्लिक के हाथ में। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे डी और आई मेंशन कर रखा है। इसका क्या मतलब है? तो डी का मतलब है डिक्रीज, आई का मतलब है इंक्रीज। मतलब एफआईएस ने हीरो मोटोकॉर्प में अपनी होल्डिंग्स को कम किया है, वहीं डीआईएस ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। अब बात कर लेते हैं टीवीएस मोटर की। तो आप देख सकते हैं 52.26% की होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के हाथ में, 13.96% की होल्डिंग्स है एफआईएस के हाथ में, और वहीं 24.26% की होल्डिंग्स है डीआईएस के हाथ में, और 9.52% की होल्डिंग्स है पब्लिक के हाथ में। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि टीवीएस मोटर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है, और वहीं एफआईएस और डीआईएस दोनों ने ही अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पे बढ़ाया है। अगर बात करें कंपनी के मैनेजमेंट की, तो दोनों ही कंपनियों का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। जहाँ हीरो मोटोकॉर्प को लीड करते हैं पवन मुंजाल, वहीं टीवीएस मोटर को लीड करते हैं वेणु श्रीनिवासन। तो दोनों ही काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों ही कंपनियों का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को लेके किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। अब आपके ऊपर है कि आपको किस स्टॉक के साथ बने रहना है, किस स्टॉक के साथ नहीं बने रहना है, क्योंकि मैंने एक एक डेटा को एनालाइज करके यहाँ पे बताया है। अब आपको सोचना है कि आपको कहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी है, कहाँ पर नहीं बनानी है। अगर आप मेरी राय पूछेंगे कि मुझे यहाँ पे कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है, तो मुझे हीरो मोटोकॉर्प के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से पोजीशन बनाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन और भी देखने को मिल सकती है। तो अभी मैं थोड़ा वेट करूँगा, लेकिन नो डाउट हीरो मोटोकॉर्प के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी के पास जो डेट है वो काफ़ी कम है और काफ़ी अच्छा रिजर्व है कंपनी के पास। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी ने रिसेंटली ताइवान की एक कंपनी गोग्रो के साथ मिलकर स्कूटर के लिए टाई अप किया था। तो कंपनी यहाँ पे 2022 तक बहुत जल्दी अपने ई स्कूटर को भी लॉन्च करने जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर टीवीएस मोटर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये से ऊपर निवेश करने जा रही है और साथ ही साथ अपने iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने जा रही है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प भी कैश बर्न करने जा रही है इस फील्ड में और साथ ही साथ 2022 तक गोग्रो के साथ मिलके अपने स्कूटर को लॉन्च भी करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प के साथ जाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अभी वहाँ पे वेट करना मुझे लगता है कि एक समझदारी का काम होगा, क्योंकि मार्केट अपने हाई पे चल रहा है और जिस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे अपने रिजल्ट पेश किए हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अभी थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ ग्लेनमार्क फार्मा और अलेम्बिक फार्मा पे कंपैरिजन वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।